नगर निगम की लड़ाई से जयंत की दूरी क्या सिंबल बना मजबूरी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि सपा और रालोद का गठबंधन है, लेकिन नगर निगम की हर सीट पर सिर्फ सपा ही चुनाव लड़ती नजर आ रही है। रालोद ने एक भी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि 3 दिन पहले जब बाबा साहेब की जयंती पर जयंत, अखिलेश और चंद्रशेखर एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, तब तीनों ने भाजपा को हराने की कसम खाई थी। लेकिन जिस तरह से निगम की लड़ाई से रालोद दूर नजर आ रहा है, उससे सवाल बड़ा है कि क्या इसके पीछे राज्य स्तर की लड़ाई है जिसने रालोद को पहचान वाले संकट में डाल दिया है। नगर निगम की लड़ाई से जयंत की दूरी क्या सिंबल बना मजबूरी? सपा से रालोद का गठबंधन क्या चुनाव में मिलेगा पूरा समर्थन? अभी 14 अप्रैल को इंदौर के महू से एक तस्वीर आई थी, जिसके जरिए निकाय चुनाव से पहले गठबंधन की ताकत दिखाई गई थी, क्योंकि ये पहली बार था जब सपा, रालोद और आसपा तीनों के मुखिया एक मंच पर मौजूद थे। तीनों ने एक साथ मिलकर भाजपा को हराने की कसम भी खाई थी। लेकिन निकाय की जंग में लगता है कि रालोद की कसम कमजोर पड़ती नजर आ रही, क्योंकि नगर निगम की एक भी सीट गठबंधन के तहत रालोद को नहीं मिली। पहले चरण की सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही ताल ठोकती नजर आ रही। कहने को तो नगर निकाय का चुनाव समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन में मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर सामने है वो कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है। पहले चरण में नगर निगम में महापौर की 10 सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन ताज्जुब की बात यह कि अभी तक रालोद के एक भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। दरअसल खतौली में जीत के बाद से रालोद का जोश बढ़ा हुआ है। उसे उम्मीद थी कि निकाय चुनाव में वो न सिर्फ अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, बल्कि पश्चिमी यूपी में गठबंधन को लीड भी करेगी। लेकिन निकाय चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग ने रालोद का राज्य स्तर वाला दर्जा खत्म कर ऐसा झटका दिया कि जयंत की बनी बनाई सारी रणनीति फेल हो गई, क्योंकि जयंत को समझ नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि सबसे बड़ा संकट उस हैंडपंप वाले सिंबल का है जो दशकों से रालोद की पहचान है। हालांकि जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि चुनाव में रालोद को हैंडपंप का ही सिंबल दिया जाए। हमारे कार्यकर्ता सब चीज़ों को देखते हैं और उनके मनोबल पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो लोग कल भी साथ थे, कल भी साथ रहेंगे। और जहाँ तक ये एक दर्जे की बात है, वो एक कानूनी दांवपेच है। हम लोग अपने कानूनी राय को लगातार मशवरा कर रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं, और जो भी हमारे पास विकल्प होंगे वो उन विकल्पों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन आपने ठीक कहा कि जो जिस तरह से इस समय पे ये फैसला लिया है, तो एक शंका लोगों के मन में बनती है कि ये टाइमिंग क्यों? यही फैसला आप इस प्रक्रिया के बाद ले लेते तो समय भी मिलता सर। लेकिन जयंत को भरोसा मिले ऐसा कोई जवाब चुनाव आयोग से नहीं आया। तो क्या यही वजह है कि सपा ने पहले चरण में रालोद को नगर निगम की एक भी सीट नहीं दी? और क्या यही मजबूरी थी कि जयंत ने भी एक भी नगर निगम पर चुनाव लड़ने की जिद नहीं की? क्योंकि पहले मेरठ की मेयर सीट पर रालोद अपना दावा ठोक रही थी और सपा के मेरठ से चुनाव लड़ने के ऐलान से नाराज बताई जा रही थी। देखिए, ये जो सारे कार्ड है ना जी, ये सारे वोट बैंकिंग की राजनीति के कारण है। यही चलते रहते हैं, वो उनको यही आदत पड़ी हुई है। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत कांग्रेस नहीं करी थी, वो अपना गणित बना करके करती थी। तो आप देखें कि लगातार इसी प्रकार के कार्ड चल करके जाति के और वोट बैंक का जो उनका समीकरण है उसको साधने की कोशिश करते हैं। परंतु पिछले 9 साल से या उत्तर प्रदेश के अंदर 6 साल से ये कार्ड धीरे धीरे व्यर्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रालोद का समर्थन सपा को पश्चिमी यूपी वाले नगर निगम जिता पाएगा? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जिन सीटों पर रालोद का उम्मीदवार था वहां तो वोट मिला, लेकिन जहां सपा का प्रत्याशी था वहां रालोद का वोट भाजपा की तरफ गिर गया। ऐसे में एक बड़ा संकट अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि नगर निगम में चुनाव न लड़ने से जयंत का पूरा फोकस कहीं न कहीं नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।